हेलो। ये वीडियो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर है। इस हिंदी में इसको अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। न्यूज़ में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन रहा है। क्यों? क्योंकि संसद में जो है जो मानसून सत्र था संसद का, उसमें सरकार के खिलाफ, केंद्रीय सरकार के खिलाफ, यानी कि जिसका नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं, उसके खिलाफ यह प्रस्ताव जो है, यह अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लेके आया था। विपक्ष इस प्रस्ताव को लेके आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के विषय में ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन है, ये एक प्रकार से विधायी प्रस्ताव होता है, संकल्प होता है। आइदर ब्रिंग बाय द अपोजिशन इन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, विपक्ष लेके आता है। यह तो लोकसभा में आएगा केंद्र के स्तर पर, और राज्य में जो है विधानसभा में आता है, यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद में ये चीज़ नहीं आती। इसका मतलब ये है, थ्रू इट द अपोजिशन चैलेंज द गवर्नमेंट्स मेजोरिटी। इसमें क्या है, गवर्नमेंट की जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी बहुमत को चुनौती देता है। बहुमत का अर्थ है, मान लीजिए जैसे उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें हैं 70, वहाँ पे सरकार बनाने के लिए 50% +1 होना चाहिए, यानी कि 50 और +1 36 MLA होने चाहिए, तभी वह सरकार बनेगी। जो है इतना बहुमत, तभी बहुमत में सरकार रहेगी। इसी प्रकार से केंद्र के स्तर पर लोकसभा में जैसे 543 सांसद हैं, तो सरकार बनाने के लिए कम से कम आधे से ज़्यादा, यानी कि 272 होने चाहिए, तभी जो है वहाँ पर बहुमत होगा। ये मतलब होता है 50% +1। तो उसको चैलेंज कि ये आपके पास बहुमत नहीं है, उसको चैलेंज करने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास, द गवर्नमेंट, सेंट्रल की, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह आता है, ये विल हैव टू रिजाइन। यदि जैसे विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को पारित करवा ले जाता है, यानी कि संख्या बल उसके पास ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है, तो सरकार जो है जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसको रिजाइन करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। इट कैन बी एडमिटेड व्हेन ए मिनिमम ऑफ 50 मेंबर्स सपोर्ट द मोशन इन द लोकसभा। जैसे लोकसभा में तभी ये जो है स्वीकार होगा, जब है इस स्पीकर इसको स्वीकार करेगा, अध्यक्ष, जब कम से कम 50 लोकसभा सांसद जो है का समर्थन ऐसे प्रस्ताव को प्राप्त हो। 50 कम से कम होना चाहिए, तभी आगे की कार्रवाई होगी। अच्छा, इससे संबंधित 2 आर्टिकल हैं जो इनमें क्या है, क्योंकि प्री लेवल पे भी आता है, यूपीएससी थोड़ा सा इसको घुमा के भी पूछती है, यहाँ से क्वेश्चन भी आए हैं, देखते हैं कैसे। आर्टिकल 75 के 3 में ये चीज़ लिखी है, ये ब्रैकेट में लिखी है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। इतना लिखा है उसमें, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या मतलब है इसका? हाउस ऑफ पीपल का मतलब लोकसभा। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जो है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। हाउस ऑफ पीपल का मतलब है लोकसभा के प्रति। इसका अर्थ भी है, इसका अर्थ है, इट मीन्स, इसका अभिप्राय है दैट द मिनिस्ट्री स्टेज इन ऑफिस, तब तक स्टे रहेगी, देखिए अब मिनिस्ट्री तब तक, मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर रहेगी, सो लॉन्ग एज इट एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा में बहुमत उसको प्राप्त है, बहुमत का विश्वास उसको प्राप्त है, यानी कि वही 50% +1 वाली जो है वो उसको है। अगर नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा और सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, इसका अर्थ क्या है? द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, यानी कि जो है अगर मान लिया 52% जो है विपक्ष के को प्राप्त हुए हैं वोट, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। इस आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन ये निकलता है। अच्छा, ये तो क्या कह रहे हैं, ये संघ लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है। राज्यों में क्या स्थिति है, उसके लिए आर्टिकल 164 के क्लॉज 2 में लिखा है, उपवाक्य क्लॉज में लिखा है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। देखिए वहाँ हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के प्रति, लेकिन राज्य के स्तर पर जो मंत्रिपरिषद होगी विधानसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
और इसका इसका यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, जो है वही अर्थ है, यानी कि जो हमने ऊपर कहा है। ठीक है, दोबारा लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ ये है। यहाँ भी इसको आप ऐड कर सकते हैं। क्या जो है इसका मतलब ये है। अच्छा, विधा जो है किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? विधानसभा की। देखिए, कुछ राज्यों में विधान परिषद है, तो वहाँ विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, और वहाँ पे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। ठीक। अच्छा, अगला देखते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव का कोई जिक्र नहीं है। अब ये सरकार ये है कि ये पावर मतलब ये आया कहाँ से, कैसे ये प्रस्ताव होता है, तो उससे संबंधी हमने इसको डिस्कस किया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव का हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, उसका कोई मेंशन नहीं है। लेकिन आर्टिकल 118 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर, उसमें आर्टिकल कितने 118 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया के नियम है। क्या कह रहे हैं वो, इसके बहुत इसमें जो है 4 क्या कहते हैं क्लॉज हैं, 1 2 3 4। तो हमने सिर्फ फर्स्ट हमारे लिए रेलिवेंट है, जो उपयोगी है, उसको हमने यहाँ लिखा है। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इट्स प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। यानी कि अपने जो है कैसे कार्य संचालन करना है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे प्रक्रिया होनी है, इससे संबंधित नियम संसद के प्रत्येक सदन को बनाने की शक्ति ये आर्टिकल दे रहा है। उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए रूल्स ऑन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन बनाया गया है, यानी कि रूल 198 बनाया गया, जिसमें रूल्स ऑन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है। संसद हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान में 118 जो आर्टिकल है 118 उसके क्लॉज में जो है संसद के प्रत्येक सदन को रूल बनाने की शक्ति दे रहा है। और रूल जो है लोकसभा ने बनाया 198, जिसे जो अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है। इसी रूल के तहत 198 198 के तहत ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ये मतलब है। अच्छा, ये तो जो है सेंट्रल लेवल पर हुई, केंद्र के स्तर पर। राज्यों में क्या स्थिति है इसको देखते हैं। आर्टिकल 208 में भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर है जो है, लेकिन ये केंद्र लेवल पर, ये राज्यों में है। इसमें भी हमने 208 लिया है। हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ इस बिजनेस। बिल्कुल सही है, यहाँ से पार्लियामेंट आ गया, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, बस ये अंतर आया। यानी कि राज्य की जो विधायिका है, विधानमंडल है, उसके जो एक हाउस हैं, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपने सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बना सकता है। ओके।